हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। आज से हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी। ये घटनासार की बुक है। फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक का इसमें करंट है, उसको हम लोग कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम आप लोग आने वाले टाइम में देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र, आई दृष्टि और घटनासार ये पढ़ा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके साथ साथ हम लोग इतिहास, भूगोल, पॉलिटी वगैरह की ये सारी जो भी सब्जेक्ट हैं हम लोग अपने ही चैनल पर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, उनके बारे में आज देखते हैं। शुरू करेंगे। एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? रमन सुकुमार। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में IPCC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नाम क्या है इनका? रमन सुकुमार। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? किसको दिया गया है? चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी और मुशक बुद्जी चावल अनंतनाग। क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी और मुशक बुद्जी चावल को GI टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य यूटी का है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का। आगे चलेंगे। भारत और UAE की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया है? नाम है इसका जायद तलवार। क्वेश्चन पूछेगा जायद तलवार किन दो देशों के बीच संपन्न होता है? तो याद रखेंगे भारत और UAE के नौसैन्य अभ्यास है। अगर स्टेटमेंट के रूप में दे दे भारत और UAE के बीच जायद तलवार एक वायुसेना अभ्यास है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसा अभ्यास है? नौसैन्य अभ्यास है। आगे बात करेंगे। केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पास किया? तो केरल का नाम क्या रखने का प्रस्ताव किया गया है? केरलम। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा जो है किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद है 3। ठीक। आगे बात करेंगे। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। आप लोग गुरु गोरखनाथ बोर्ड के नाम से उत्तर प्रदेश नहीं लगाएंगे, क्योंकि गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश में दिमाग में चले। याद रखेंगे गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन पिछड़े वर्गों के लिए किया गया, कहाँ पर? राजस्थान सरकार के द्वारा। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? कोलकाता में। आगे बात करेंगे। अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर होगा महिला अनुकूल पर्यटन पहल। महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जयपुर में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू की गई है? तो प्रोजेक्ट रेल कहाँ पर शुरू की गई है? झारखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट रेल का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से इसका संबंध है। आगे देखेंगे। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 141वीं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखेंगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। 17 और 18 जुलाई 2023 को बंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट है इंडिया। क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया, इसका पूरा रूप या पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है। इसका गठबंधन कहाँ पर किया गया है? बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और कितने विपक्षी दलों का गठबंधन है? तो याद रखेंगे 26। हो सकता है 1-2 डिजिट आगे पीछे करके पूछ ले, तो पूरा ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में रहा इसलिए अच्छा क्वेश्चन है।
वे देश जहां आयोजित बास्टिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर शामिल भी हुए थे। क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा बास्टिल दिवस परेड किस देश का है, तो याद रखेंगे ये फ्रांस का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो सिंगापुर के इनको 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप देख लीजिएगा। नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? APJ अब्दुल कलाम। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो नाम होगा अश्विन शेखर। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग पेपर लगाइए प्रीवियस ईयर के, उसमें देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे कि हाँ, उससे आप प्रीवियस ईयर से देख के ये पता कर सकते हैं कैसे पूछे जाते हैं, फिर उसके आधार बनाकर आप लोग इसको ज़रूर देखिए। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुखरा। क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। एक ही क्वेश्चन है, किसी तरीके से भी पूछ सकता है, याद रखेंगे। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है, नाम है इनका शिरीषा बांदला। काफ़ी चर्चा में थी बहुत टाइम से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ये औसत इनका निकालेंगे तो 3682 है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो 3167 है, याद रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? 785। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है उल्लास। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा उल्लास, इसका फुल फॉर्म या दूसरे एल का क्या मतलब है, पहले एल का क्या मतलब है? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर जरूर देखिए। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? हिरासर। क्या है आंसर? हिरासर। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS जुलाई 2023 में बनी है? याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है, जिनका नाम है तेंजिंग यांगी। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र किस यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़। क्लियर? अगला देखेंगे, अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो आप लोग समझ जाएंगे नाम से ही, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा हेली शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे खजुराहो में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 108 फीट। हाल ही में राजस्थान ने किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो याद रखेंगे कोटा में चंबल नदी के तट पर। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि याद देखेंगे चंबल किसकी सहायक नदी है? बताइएगा, चंबल यमुना की सहायक नदी है कि गंगा की सहायक नदी है?
और ये उस नदी में किस साइड से मिलती है, कि दाहिने से कि बाहिने से, बताइएगा। वह राज्य जहाँ की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया। ये विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है, तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? आपका आंसर होगा जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आगे चलते हैं गाइज, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो क्लास तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है, तो आंसर होगा बंगलुरु। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर देश की पहली कैनविस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। CSIR IIM द्वारा शुरू की गई कैनविस मेडिसिन परियोजना विभिन्न प्रकार के न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग IMT इंडिया म्यांमार और थाईलैंड हाईवे भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे मोरहे मणिपुर से। ठीक, अगला है 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। याद रखेंगे अब G20 नहीं रहा, G21 हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक संघ अफ्रीकी संघ और जुड़ गया है। अफ्रीकी संघ में कितने देश शामिल हैं? याद रखेंगे 55। ठीक, आगे देखेंगे जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों को शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे खजुराहो में। वो 3 पायलट स्कूल कौन से हैं? तो देखेंगे उनका नाम इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ पर इन्होंने इसका शुभारंभ किया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है, जिनका नाम क्या है? हेकानी जखालू। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला सांसद है कहाँ पर? नागालैंड में, हेकानी जखालू। भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया है, नाम है लवासा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का लवासा हिल स्टेशन पुणे के पास एक निजी सिटी है जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका अधिग्रहण DPIL डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया है। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का 54वां जिला घोषित किया है? याद रखेंगे मध्य प्रदेश का 54वां जिला है नागदा। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर में। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे मेटा। अगर एक लाइन में इसको समराइज किया जाए तो याद रखेंगे अमृत सृजन अभियान की शुरुआत केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने मेटा के साथ मिलकर की है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ ले अमृत सृजन अभियान का संबंध किससे है? तो भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए इसका शुभारंभ या शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? मेटा और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में इसके आगे के साथ प्रश्नों को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। बाय।